अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए जो स्पेशली रमज़ान रेसिपी में लेकर आई हूँ ताकि आपकी इफ्तारी का जो दस्तरखान है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो, ठीक है? अच्छा जी, टिप बाय टिप आपने देखना है एंड तक कि कैसी टिप यूज़ हुई है और ये मलाई जैसे, ये मक्खन जैसे जो चना दाल कबाब हैं वो हमने कैसे रेडी किए हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये मैंने तकरीबन 2 घंटे चना दाल भिगो कर रखी थी, ठीक है? तकरीबन 500 ग्राम है, मतलब कि आधा किलो ये है। आप अपनी क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं आपसे हर रेसिपी में ये ज़रूर कहती हूँ, ठीक है? अच्छा, ये है 1 प्याज़ लिया है, ठीक है? ये बड़ा प्याज़ था तो मैंने 1 काटा, उसमें से भी मैंने थोड़ा-सा रख लिया, ज़्यादा लग रहा था, ठीक है? अच्छा जी, प्याज़ भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये 2 बड़ी इलायची हैं, ये इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है? ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है? ये फ्रीज़ किया हुआ है तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है? अच्छा जी, ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी नमक का जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी रेड चिली पाउडर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये चिली फ्लेक्स हैं, दादल मिर्च है, दरा मिर्च है, ये मैंने डाली है तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ये जी डाला है सूखा धनिया का पाउडर, ठीक है? धनिया पाउडर है ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए, ज़बरदस्त सी टेस्ट के लिए, ठीक है? अच्छा जी, अब इसके अंदर पानी किस तरह डालना है, मैंने आपको ये चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है जब ये आपने कबाब बनाने हैं। अच्छा, ये पानी इस तरीके से डालना है कि सिर्फ़ हमने ना इसको भिगोना है। यूँ समझे कि चीज़ें जो है ना वो डूब जाएँ। ज़्यादा पानी ना ऐड कीजिएगा, रेसिपी ख़राब हो जानी है। फिर मसला हो जाएगा, फिर रेसिपी खराब होगी तो ये ना कहिएगा कि रेसिपी खराब हो गई। तो इस वजह से इतना पानी डालना है कि ये चीज़ें हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, ये देख लें जी, ये देखें डूब गई हैं ये सारी चीज़ें और इतना ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और मेज़रमेंट के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 2 कप से कम था, मतलब 1.5 कप ले लें, इतना मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आप अपनी अ, मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये प्रेशर कुकर में लगा दिया, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने ये इसको कुक किया है। अब ये देख ले, पानी बिल्कुल भी नहीं है, खुश्क हो गया है, दाल अच्छे से गल गई है और हर चीज़ अच्छे से गल गई है, ठीक है? अच्छा, अब पानी ज़्यादा हो गया है, उसका भी मैं आपको हल बता देती हूँ। उसका हल ये है कि जब आपने पानी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा-सा बेसन अच्छे तरीके से भून लें, ठीक है? खुशबू अच्छे तरीके से भून लें, वो इसके अंदर ऐड कर दें, या चने जो होते हैं ना, खुश्क चने जो होते हैं, ठीक है? काले चने जो खुश्क होते हैं, उनका पाउडर बनाएँ और वो इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है? ये दोनों चीज़ें जो है वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद देंगी। और चलिए कोई बात नहीं, खराब हो जाती है फिर मैं कई लोगों से कई चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उसका हल भी मैंने आपको बता दिया कि आप ये करें, ठीक है? अच्छा, ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र करने में कर दिया है। ऑप्शनल है, कपड़े में भी कर सकते हैं अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर किया कि जिससे अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है? मैंने कोशिश करने नहीं किया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अच्छा, ये उसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ठीक है? ये एंड में जाएगा, ये ज़बरदस्त सा फ्रेश हमने इसके अंदर ऐड करना है। अगर हमने इसके अंदर वैसे ऐड कर दिया स्टार्टिंग में तो खुशबू नहीं आएगी, ठीक है? और टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ये जी मैंने हरा धनिया डाला है, ये मैंने सुखा के रखा हुआ था, मैंने वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो वो बात कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने खुले दिल से ही ये डाला है, धनिया ठीक है, मुझे पसंद है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद खुशबू जो आने लग जाती है ना, वो तो अम, माइंड ब्लोइंग होती है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर आ जाती है। इस तरह से देख लीजिए कि डोसी रेडी हो गई है, पतला नहीं है मेरा बिल्कुल भी। थोड़ा-सा इसको स्टे दे दें, अगर थोड़ा-सा पतला है तो वो सख्त हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने ग्रीस कर ली थी हाथ अपने से और फिर मैंने इस तरह से की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है? बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएँगे, बिल्कुल भी कहीं से भी टूटने वाली ये नहीं है और ज़बरदस्त सी ये मुलायम सी ये मक्खन जैसी ये ज़बरदस्त सी तैयार होंगी, टेंशन नहीं लेनी। अगर इसी रेसिपी के साथ आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला
आपकी शामी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप अपने साइज के हिसाब से कर लें। जिस तरह का आपने साइज रखना है उस तरह का कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैंने इस साइज में बनाने थे तो मैंने इस साइज के अंदर इसको कर लिया है। ठीक है, और इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस चीज को भी गौर कर लेनी है कि क्रैक ना हो। ठीक है, अगर आपके इसमें क्रैक है तो मतलब आपकी बैटरी में मसला है। ठीक है, मेरा बिल्कुल स्मूथ सा बना था, बिल्कुल अच्छी शामी बनी थी, बिल्कुल सर्कल में गोल में। तो मतलब मेरा बैटर बहुत अच्छा था। ठीक है, इस तरीके से सारी आपने बना के रख लेनी है। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको फ्रीज भी करना है, अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में रखना है, तो बैटर को नहीं रखना। ठीक है, अगर आप इसको फ्रीजर में या फ्रिज के अंदर ऐसे ही रख देंगे तो आपका बैटर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये चना दाल है तो ये हार्ड हो जाती है। तो आपने इसको इस तरह से शामियों की शक्ल में, टिक्कियों की शक्ल में बना के फ्रीज कर लें, फ्रीजर में रख लें, मजे करें, एंजॉय करें, बच्चों को बना कर दें। रमजान में इफ्तारी में बनाएं और बर्गर्स बनाएं, सैंडविचेस बनाएं। तो इस तरह से आप अलग अलग वैरायटीज की चीजें बना सकते हैं इन शामियों से। ठीक है, ये देखिए जी मैंने बना के रखी सारी। और अब जी टाइम आता है जी इसको फ्राई कर लेते हैं। और चलो फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है, ये मैंने घी गरम के लिए था और यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाली हूँ। ध्यान से देख लेनी है, ध्यान से सुन लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, पहली बात तो ये कि अंडा ऑप्शनल है। अंडा आप अगर डालना चाहें तो डालें, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन बता देती हूँ कि आपने थोड़ा सा बेसन लेना है, उसके ऊपर कोट करना है शामी के ऊपर। ठीक है, अब कोट कैसे करने की, बिल्कुल पतली सी लेयर होनी चाहिए, लेयर बिल्कुल बारीक हो, यूं कि अगर आप घी के अंदर डालें ना तो वो जल्दी से पक जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है, अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते और अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्ब यूज करें, अंडा यूज करें, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आपका अपना जो दिल चाहता है आप वो करें। अगर अंडा नहीं यूज करना पसंद नहीं है लेकिन शामी भी खानी है तो आप इस तरीके से बेसन लें, थोड़ा सा कोट करें और उस तरह फ्राई कर लें। वैसा ही टेस्ट है, जबरदस्त सा टेस्ट हो जाएगा, जबरदस्त सी आपकी रेसिपी, जबरदस्त से आपके शामी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शनल चीज है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बनाएं, किस तरह से इसको सर्व करें। दोनों ही सूरतों में बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। ठीक है, और ये टाइम टेकिंग काम नहीं है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इन शामियों को। बिल्कुल आसान तरीका है, 15 मिनट में आपकी कुकर में डाल के लेगी, 15 मिनट में आपने अपना बाकी प्रोसीजर कर लेना है। ठीक है, आधे घंटे का काम है, इफ्तारी में इतना टाइम नहीं होता। तो आप इसको करें, फ्रीज करें, फ्रिज में रखें, जिस तरह भी आपका दिल चाहता है, जिस तरह भी आपने करना है उस तरीके से करें। और इस तरह की मजेदार सी रेसिपीज के लिए प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, क्योंकि इससे होता ये है कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए करें कि इससे ये पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, मेरे खाने पकाने की चीजें आपको पसंद आ रही हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कई लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें यार। ये आपके लिए ही रेसिपीज हम लोग बनाते हैं और आपके लिए ही जबरदस्त से खाने रेडी करते हैं, ताकि आप अपने घर के दस्तरखानों को सजाएं, अपनी इफ्तारी को स्पेशल बनाएं, अपने बच्चों का दिल खुश करें। ठीक है, अच्छा जी, ये इस तरह से फ्राई कर ली है, ये कलर दे देना है। ठीक है, और लो फ्लेम पर इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, पकी हुई चीजें हैं, इतना टाइम नहीं लेंगी, टाइम टेकिंग काम नहीं। ठीक है, तकरीबन 2-3 मिनट का टाइम है ये, और इन 2-3 मिनटों में आपने इसको फ्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये मैंने सारी फ्राई कर ली है, देखिए जबरदस्त ये लुक आई है, लुक चेक कर लें। और टेस्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कैसा है, सरप्राइज से आगे चल के आपने देखना है कि किस तरह का टेस्ट आया है और किस तरह की ये मजेदार सी शामी बनी है और किस तरह का इनका टेस्ट है, और हाँ मेरे घर वालों को कैसा लगा, चलें जी सुने जाकर। अच्छा जी, फर्क कैसा लगा है आज का खाना? बहुत अच्छी बनी है। अगर आप इस तरह के खाने और खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, घर में अपने घर वालों को खिलाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह हमारे चैनल को ग्रो करें। मेहरबानी, थैंक यू।
देख लें जी, ज़बरदस्त सी ये रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मिलेंगी। और ये जी देसी घी वाली रोटियां हैं। देसी घी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दी है पहले से, आप विज़िट करके देख सकते हैं कि कैसे प्योर हम देसी घी घर में ही बना सकते हैं। ठीक है जी, फ़र्क, अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।